नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं पर जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा का फेज 1 दिया और जो क्वालिफाई किए, उन सभी पर सरकार और शिक्षा विभाग मेहरबान दिखी, क्योंकि लगभग जितनों ने पास किया, क्वालिफाई किया, उन सभी को कोशिश किया गया कि उन्हीं का गृह जिला दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में उनका कम से कम चॉइस जिला तो अवश्य ही दिया गया है। यह सबसे बड़ा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए सौगात और उपहार कह सकते हैं, क्योंकि जिला बदर करने की जो मसला थी, जो मामला थी, उस पर काफी अधिक विरोध जताए गए थे, जिसे लेकर के बार बार आश्वासन दिए जा रहे थे। हालांकि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जब रिजल्ट घोषित हुआ और उसके बाद जिले अलाउट किए गए, तो टीआरई 1 की अपेक्षा टीआरई 2 में बहुत ज्यादा नरमी बरता गया और होम डिस्ट्रिक्ट, चॉइस डिस्ट्रिक्ट ही दिए जाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन टीआरई 1 में आपने देखा किस प्रकार से जिला बदर कर दिए गए लोगों को, और जिला बदर ही नहीं बल्कि 300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया। उत्तरी छोर के शिक्षक अभ्यर्थियों को दक्षिणी छोर और पूर्वी छोर के पश्चिमी छोर भेज दिया गया। लेकिन टीआरई 2 में काफी हद तक रियायतें बरती गई और सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ यह बेहद ही खुशी भरा यह पल है और खुशी भरा यह खबर है कि अधिक से अधिक नियोजित शिक्षकों को, या कहें लगभग 99% यदि यह बात कहा जाए, तो उनका गृह जिला और उन्हें उनका चॉइस जिला उन्हें दे दिया गया है। आप सभी को मैंने पूर्व के वीडियो में ही बताया था कि सिर्फ प्राथमिक में 1 to 5 में 93% रिजल्ट हुआ है। यह काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है कि जिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर दशकों से लांछन लगाए जाते रहे उनकी अयोग्यता पर कि वे अयोग्य हैं, कामचोर हैं, आलसी हैं, लेट लतीफ आते हैं, इनके वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है, उन सभी ने सक्षमता परीक्षा, जिस परीक्षा के क्वेश्चन का स्तर बीपीएससी या उससे अधिक स्तर के कहे जा रहे थे, बीपीएससी टीआरई या उससे अधिक स्तर के कहे जा रहे थे, उस परीक्षा में 93% रिजल्ट नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं ने दे करके और दिखाया। वहीं आप सीटेट का रिजल्ट देख लीजिए। जनवरी माह में सीटेट हुआ 21 जनवरी को। इतने पेपर लीक हो गए, इतने धांधली हुए, बावजूद इसके सीटेट में रिजल्ट कितना परसेंट हुआ? 7-7.5% पेपर 2 में और 12-14% किसमें? पेपर 1 में। लेकिन यहां सक्षमता परीक्षा में 93% रिजल्ट दिखाकर नियोजित शिक्षकों ने अपना योग्यता सिद्ध कर दिया, अपना क्षमता सिद्ध किया। और उन सभी समाज के वैसे लोग, वैसे कौम जो नियोजित शिक्षकों को कोसते रहे हैं दशकों से, उन पर चेहरे पर कालिक होता है, उनके चेहरे पर गहरा तमाचा जड़ा है। तो उन्हें अब इस रिजल्ट को देख करके और मुख जो होगा, जो समाज, जो कौम वो कोसते रहा है, उन समाज के लोगों का मुख जो होगा वह पानी पानी हो गया होगा शर्म से कि किन पर हम लांछन लगाते रहे हैं, किनकी हम योग्यता, कामचोरता और आलसीपन का हम बात करते रहे हैं। आज सक्षमता परीक्षा में उन्होंने 93% रिजल्ट देकर के दिखाया। तो गुरुजनों, मुझे खुशी इस बात का भी है कि आप सभी को आपका गृह जिला मिला है, आपका चॉइस जिला मिला है। आप सभी लगभग सभी आपने सक्षमता परीक्षा में सफलता का झंडा गाड़ने में कामयाबी हासिल की है और अब आप विशिष्ट शिक्षक के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं। अब रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है। अब इसके बाद आपका जिला भी अलॉटमेंट हो गया है। अब आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद जो है आपको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे और आप वहां पे पदस्थापित हो जाएंगे। काउंसलिंग जिस प्रकार से टीआरई 1-2 का हुआ, उसी प्रकार से आपका भी काउंसलिंग होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जांच किए जाएंगे, थंब इंप्रेशन होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा। उसके बाद सब चीज सही रहा तो आपका जो है लेटर दे दिया जाएगा, फिर आपको विद्यालय अलॉट होगा और आप विद्यालय में पदस्थापित हो जाएंगे। फिर से आपको योगदान पत्र दे दिया जाएगा और आप राज्यकर्मी हो जाएंगे। सोचिए, जो आप दशकों का इंतजार था आपका, वो घड़ी अब आ गई है। आपके इंतजार की घड़ी जो राजकर्मी बनने का था वह अब समाप्त होने वाला है। अब राजकर्मी आप बन चुके हैं, समझिए, तो आपने सफलता हासिल कर लिया है। लेकिन हमें और अधिक खुशी होगी कि आपको अपना गृह प्रखंड मिले, आपको अपना गृह पंचायत मिले। भले ही पूर्व से आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे थे उस विद्यालय को छोड़ करके अन्य विद्यालय में आपको पदस्थापित किया जाए, लेकिन आपको अपना गृह प्रखंड और गृह पंचायत मिले, इसको लेकर के भी हमें काफी खुशी होगी। एवं जो हमारे महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो हमारी माता हैं, बहन हैं, उन सभी को यदि गांव के ही 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो विद्यालय हैं, यदि उन्हें वहां पदस्थापित किया जाए तो हमें और खुशी मिलेगी, अपार खुशी मिलेगी। और हम सरकार को, विभाग को सराहना करते करते थकेंगे नहीं।
तो यह हमें खुशी होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से आप सभी को गृह जिला मिला है, उसी प्रकार से आपको गृह प्रखंड दिया जाए, उसी प्रकार से आपको गृह पंचायत दिया जाए, उसी प्रकार से आपके जो अस्थायी निवास स्थान है वहां से 2-4 किलोमीटर के इर्द गिर्द के विद्यालय में आपको पदस्थापित कर दिया जाए और आप स्वतंत्र माइंड से, बेहद ही स्वच्छ और स्वस्थ मस्तिष्क से, आप पूरे मन से, आप लगन और मेहनत कर्तव्यनिष्ठता के साथ जो भी छात्राएं हैं उनको आप अपने ज्ञान से प्लवित और पुष्पित करें, ताकि वे भी आपसे भी बेहतर आगे भविष्य में चल करके शिक्षक बने या समाज में कोई अन्य पद ग्रहण करके हमारे राज्य और देश के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, हमारे गुरुजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।